यह प्रोग्राम बिगिनर्स के लिए है जो कि अपना प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो मैं हूँ आपके साथ भारत भूषण और आज हम लोग सीखेंगे इंसर्शन सॉर्ट यूजिंग वन डायमेंशनल एरे, यानी वन डायमेंशनल एरे को हम लोग इनिशलाइज करेंगे और उसके एलिमेंट को इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हैश include stdio.h has include conio.h। चूँकि हम लोग प्रोग्राम सी में लिख रहे हैं इसलिए यूज किए हैं stdio.h और clrcs गेट ch फंक्शन का यूज करेंगे इसलिए यूज किए हैं यहाँ पर conio.h। प्रोग्राम्स चूँकि इनिशलाइजेशन मेथड से लिखना है इसलिए वॉइड मेन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक एरे को हम लोग इनिशलाइज करेंगे जिसके एलिमेंट को हमको सॉर्ट करना है। तो यहाँ पर कोई भी अनसॉर्टेड एरे आप ले सकते हैं। मान लेते हैं 99, 77, 88, 44, 66, 22 यानी 22। दिस इज द अनसॉर्टेड एरे एलिमेंट्स। अब यहाँ पर क्या क्या वेरिएबल की आवश्यकता होगी, तो चलिए सबसे पहले इसका साइज फाइंड आउट करने लिए एक साइज वेरिएबल से ले लेते हैं। क्योंकि इसमें लूप चलेगा आई जे और वैल्यू भी स्वैप होगा, इसके लिए हम लोग टेम्प लेते हैं। चूँकि ये सब वेरिएबल का आगे प्रोग्राम में यूज होगा तो हम लोग यहाँ पर उसको इनिशलाइज किए हैं CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए यूज किए हैं। अब यहाँ पर देखना है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि बिफोर इंसर्शन सॉर्ट हमारा एरे कैसा था तो आप लोग इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या होगा, साइज इक्वल टू साइज ऑफ जो आप लोग का स्पेशल ऑपरेटर है किसका, तो एरे का डिवाइडेड बाई साइज ऑफ किस तरह का वो है, इंटीजर टाइप का। ये आप लोग का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट कर देगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जब हमारा आउटपुट आए तो पहले हमारा एरे क्या है वो डिस्प्ले करे और उसके बाद सॉर्ट होने के बाद क्या डिस्प्ले करे, अगर ऐसा आउटपुट चाहते हैं तो आप इसको क्या करिए, सबसे पहले इसके एलिमेंट को डिस्प्ले कर दीजिए और डिस्प्ले करने के पहले एक मैसेज भी आना चाहिए, तब पता चलेगा वो है क्या। तो उसके लिए हम लोग का कोड होगा printf \n बिफोर इंसर्शन सॉर्ट कैसा एरे, बंडी एरे एज, और यहाँ पर से दो लाइन, एक लाइन चेंज के लिए और एक लाइन स्पेस के लिए। डिस्प्ले करने के लिए क्या होगा, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक जाएगा, साइज और i प्लस प्लस। अब यहाँ पर से देखिए printf printf चूँकि सारा एलिमेंट को डिस्प्ले करे और हॉरिजेंटल डिस्प्ले करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो %d इंटीजर टाइप का एरे है और \t क्योंकि दो एलिमेंट के बीच में थोड़ा स्पेस हो तो आपको देखने में अच्छा लगेगा कि ये एलिमेंट अलग है ये एलिमेंट अलग है, नहीं तो कंटिन्यूअस आएगा तो आपको नंबर जैसा दिखेगा। तो उस वैल्यू किस में स्टोर है, तो AI में। तो इस तरह से हॉरिजेंटली ये लूप के कारण क्या होगा, सारा एलिमेंट वो डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पर से देखिए आपको बताना होगा कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे कंप्यूटर करेगा। तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि पहला तो होता है कि जहाँ से आप लोग का यानी 0 से लेकर जहाँ तक लास्ट एलिमेंट है एक एक को वो चेक करेगा। तो उसके लिए आप लोग का क्या होगा, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस। ध्यान रखिएगा साइज -1 यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि आप लोग देखे होंगे कि इस सॉर्ट में पूरे एरे को दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सॉर्टेड एरे में होता है और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जो क्या होता है अनसॉर्टेड एरे में होता है। यानी पहला एलिमेंट एज इट इज पोजीशन पर रहता है और दूसरा एलिमेंट से हम लोग अनसॉर्टेड से स्टार्ट करते हैं।
तो अनसॉर्टेड से स्टार्ट करते हैं, यानी पहला एलिमेंट नहीं सेकंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या मान लीजिएगा, जे इक्वल टू आई, जे इक्वल टू आई। और कब तक होता है, जैसे अगर चौथा पोजीशन पे है तो चौथा पोजीशन से वो फर्स्ट पोजीशन पर तक चेक करेगा, यानी जहाँ से वो अगर देखिए यहाँ पर पहला बार हमारा क्या आई इक्वल टू 0, फिर क्या होगा आई इक्वल टू 1, फिर आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3, तो 3 हो तो 3 से कहाँ तक आए, 0 तक आए। अगर 2 पे है तो 2 से कहाँ पे आए, 0 पे आए। तो यहाँ पर से हम लोग WHI वाइल, और चूँकि फर्स्ट में तो आप लोग का फर्स्ट क्या होता है, सॉर्टेड होता है, तो यहाँ पर उसके लिए अगर हम लिख देंगे आई ग्रेटर देन सॉरी आई नहीं, यहाँ पर से जे ऑलवेज क्या होगा, आई पे डिपेंड करेगा। अगर आई 2 होगा तो जे का वैल्यू 2 होगा। तो अभी यहाँ पर आई हमारा क्या है, 0 है, तो जे 0। अब देखिए 0 ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियसली इस कंडीशन को वो फॉल्स कर देगा। और यहाँ पर एंड भी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होगा ना कि अगर हमारा जो वैल्यू है और उसके आगे का वैल्यू अगर बड़ा हो जाए, यानी पीछे का वैल्यू से बड़ा हो जाए आगे का वैल्यू, तो वो रिवर्स हो जाता है, यानी वो स्वैप कर जाता है। छोटा वैल्यू आगे आ जाता है और बड़ा वैल्यू पीछे हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे ए जे माइनस 1 ग्रेटर देन ए जे। अब देखिए ए जे का पोजीशन जहाँ पर है उसके पहले पोजीशन क्या होगा, ए जे माइनस 1। तो अगर जो पोजीशन पर एलिमेंट है और उसके पहले का पोजीशन, यानी पहले का पोजीशन यानी एलिमेंट से लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट अगर हमारा बड़ा है तो वह स्वैप करेगा, ठीक ना। तो स्वैप करने के लिए क्या फार्मूला, क्या कैसे करते हैं, तो टेम्प लगाएंगे, टेम्परेरी वेरिएबल्स। और टेम्परेरी वेरिएबल्स में देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ए जे लिख रहे हैं या ए जे माइनस 1 लिख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ए जे लिखें तो ध्यान रखिएगा कि ए जे का वैल्यू किस में चला गया, टेम्प में चला गया। तो अब ए जे क्या आपका खाली है, तो ए जे में अब क्या हो जाएगा, उसके ए जे माइनस 1 का वैल्यू, ए जे माइनस 1 का वैल्यू। और जब ए जे माइनस 1 का वैल्यू ए जे में चला गया तो अब क्या हो गया, ए जे माइनस 1 ब्लैंक हो गया। यहीं पर ध्यान रखना है, ये बबल सॉर्ट में भी होता था। इक्वल टू अब इसमें किसका वैल्यू, तो टेम्प का वैल्यू। अब देखिए समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि आपके सामने 2 कप में चाय रखा हुआ है, एक में आपका ग्रीन टी है और एक में लेमन टी है। अब कोई आदमी बोला कि हो सकता है कि एक बड़ा कप हो एक छोटा कप हो, तो बोला कि नहीं आप कप को रिवर्स करके दीजिए, उसका चाय इसमें कर दीजिए, अब इसका चाय उसमें कर दीजिए। तो ऐसा केस में आपको क्या होगा, एक तीसरा कप की आवश्यकता होगी या नहीं, ऑब्वियसली होगा। तो अब देखिए जब तीसरा कप लाइएगा तो तीसरा कप में या तो फर्स्ट का टी इंसर्ट कीजिए या सेकंड का इंसर्ट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ही यहाँ पर है टेम्प इक्वल टू टेम्प इज द लाइक यूर द थर्ड कप। तो उसमें है कि या तो पहला कप को इंसर्ट कीजिए चाय या दूसरा कप का। तो यहाँ पर ए जे भी हो सकता है और ए जे माइनस 1 भी हो सकता है। तो अगर ए जे हम लिखे तो अब ए जे का चाय अगर हम थर्ड कप में इंसर्ट करिए तो ए जे हमारा क्या हो गया, खाली हो गया। तो अब ए जे में क्या कीजिएगा, उसके दूसरे कप का चाय को इंसर्ट कर दीजिएगा। तो जब दूसरे कप का चाय पहले में इंसर्ट कर दिए तो दूसरा खाली हो गया, तो दूसरा खाली हो गया तो दूसरा में क्या कीजिएगा, जो पहले तीसरा कप में रखे हुए थे उसको इंसर्ट कर दीजिए, तो ही टेम्प है। तो इस तरह से वो क्या करता है, वैल्यू स्वैप करता है। ये आप लोग का रियल लाइफ का एग्जाम्पल से आप अगर इसको याद रखिएगा कि 2 कप का चाय अगर हमको चेंज करना है और तो तीसरा कप का ज़रूरत होगा, यानी यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल को स्वैप करना है तो यू हैव नीड टू द थर्ड वेरिएबल। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर जे माइनस 1 लिखेंगे पहले कि जे लिखेंगे, आपको जो इच्छा लगता है आप लिखिए। ध्यान रखिएगा कि जो जिसका वैल्यू आप टेम्प में इंसर्ट कीजिएगा वो खाली हो जाएगा और उसमें उसके नेक्स्ट का वैल्यू इंसर्ट होगा। तो अगर ए जे माइनस 1 है और ए जे है तो मान लीजिए ए जे माइनस 1 पहला कप और ए जे दूसरा कप, यहाँ पर क्या होगा सेकेंड कप ए जे। तो ए जे अगर इंसर्ट कर दिए तो ए जे में अब क्या होगा, ए जे का ए जे माइनस 1 का, और फिर ए जे माइनस 1 खाली हो गया तो ए जे माइनस 1 में किस में, टेम्प। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देखिए कि एल्गोरिदम क्या होता है, अगर थर्ड पर है तो घट के कहाँ आता है, 0th पोजीशन पर आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जे का वैल्यू हमेशा क्या होगा, माइनस माइनस होगा। जे माइनस माइनस क्यों होगा कि अगर मान लेते जे यहाँ पर आई का वैल्यू 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 हो गया, तो एक बार 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर क्या होगा 1 होगा, फिर 0 होगा। तो इस तरह से वो क्या करेगा,
सारा वैल्यू को आपका शॉर्ट कर देगा। तो यहाँ से वाइल क्लोज हुआ। अब चलते हैं फॉर लूप क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर से क्या देखना है कि जब हमारा सारा प्रोसेस हो गया, कंप्यूटर को हम बता दिए कि इस तरह से तुम सॉर्ट कर दो, तो सॉर्ट करने के बाद आपको देखना भी है कि एक्चुअल में वैल्यू सॉर्ट किया या नहीं किया। तो देखने के लिए आप कोड लिखिएगा printf। पहले एक मैसेज दे देगा, क्या देगा, आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट, जैसे वहाँ दिया था बिफोर इंसर्शन सॉर्ट, तो यहाँ देगा आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट 1D एरे इज। ठीक है, चलिए एक लाइन और दे देते हैं, थोड़ा स्पेस आ जाएगा। यहाँ पर भी एक लाइन दे दीजिए, क्योंकि वो ना आपको क्लोज नहीं आएगा, नहीं तो दोनों क्या होगा कि बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। अब यहाँ पर से एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, तो फिर वही लूप आपका चलेगा जो देखिए, जैसे यहाँ पे जो लूप लगाए थे डिस्प्ले करने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वही लूप यहाँ पर लगेगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 i लेस देन साइज। अगर आप प्रोग्राम को समझ रहे हैं ना, तो कहाँ पर कैसा लूप लगेगा आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, एक एक एलिमेंट डिस्प्ले करे, हॉरिजेंटली डिस्प्ले करे और दो एलिमेंट के बीच में स्पेस हो, बस इतना ही सी बात है। तो उसके लिए कोड लिखेंगे printf। यहाँ पर भी देखना है ना कि सबसे पहले कि जो एरे इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का, ये कुछ और है। तो अगर इंटीजर टाइप का तो %d। अब देखिए यहाँ पर से \t भी आपको लगाना होगा कि दो एलिमेंट के बीच में गैप आए। और वैल्यू किस में स्टोर है, तो ai में हो गया। अब इस ये पूरा क्या करेगा लूप आपके, आफ्टर द इंसर्शन सॉर्ट ऑल एलिमेंट विल डिस्प्ले। तो उसके लिए आप लोग क्या होगा, गेट ch जस्ट यू कैन अप्लाई राइट, और आफ्टर दैट यू कैन सेव द प्रोग्राम। तो यहाँ पर सेव करने के बाद चलिए रन करा के देखते हैं अगर कोई एरर होगा। चलिए कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बिफोर इंसर्शन सॉर्ट 1D एरे इज। देखिए अगर यहाँ पर पहले डिस्प्ले नहीं करते तो डायरेक्ट हमारा क्या होता, आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट 1D एरे इज देता, तो पता ही नहीं चलता कि पहले कैसा था और इंसर्शन सॉर्ट होने के बाद कैसा आया। तो अब आप ये भी देख लीजिए कि आप जो एरे इनिशियलाइज किए थे वो क्या था, और जब हम इंसर्शन सॉर्ट किए उसके बाद हमारा एरे क्या है। देखिए आपका सॉर्टेड एरे है। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर को समझाते हैं। देखिए सॉर्टिंग पढ़ने का मतलब क्या होता है ना कि टेक्निक को समझना, कि ये कंप्यूटर को ऐसे प्रोसेस बताना है तो हम लोग कैसे उसको क्या कोड लिखेंगे, कैसे बताएंगे ताकि कंप्यूटर मेरी बात को समझ जाए और हम जो चाहते वो रिजल्ट दे। तो ये आपका देखिए रिजल्ट है। अब देखिए यहाँ पर जो है बिफोर इंसर्शन सॉर्ट 1D एरे इज, देखिए यहाँ पर /n दिए थे हम लोग। तो /n का मतलब हो गया कि पहला तो हो गया कि नेक्स्ट लाइन में गया और एक जो है स्पेस दे दिया। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट। अब देखिए आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट 1D एरे इज के पहले देखे होंगे, आफ्टर के पहले हम /n दिए थे। तो /n का मतलब कि वही है कि आप लोग का एक पहले ब्लैंक्स दिया, उसके बाद ये प्रिंट किया और यहाँ पर भी इज। तो इसका आउटपुट देखने में अच्छा लग रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसा आप प्रोग्राम लिखिएगा या जैसा कंप्यूटर को बताइएगा वह सेम प्रोसेस उसी तरह के करेगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, इसका मतलब आप अच्छी तरह से उसको नहीं बताए। अगर आप अच्छी तरह से बताते तो अच्छी तरह से डिस्प्ले करता। देखिए इज के बाद हम कोलोन देते हैं तो इज के बाद वो कोलोन दिखाता है, अगर वहाँ पर कुछ नहीं देते तो कुछ नहीं दिखाता। तो हमेशा याद रखिएगा प्रोग्राम लिखते समय कि कैसा प्रोग्राम हम लिखें कि जो है यूजर फ्रेंडली हो, कोई भी देखे उसको समझ में आ जाए और वो आगे प्रोसेस कर ले। यही प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब है। तो जो बिगिनर्स हैं अगर एक एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप जैसा चाहिएगा कंप्यूटर वैसा काम आपको करके दिखाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप लोग इंसर्शन सॉर्ट सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और